छोटे भाई ने बड़े भाई की हत्या कर शव को घर में दफनाया। शिकायत पर खुला राज। उत्तर प्रदेश के झांसी जिले से एक ऐसी दर्दनाक और झकझोर देने वाली घटना सामने आई है जिसने रिश्तों की बुनियाद को ही सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। प्रेमनगर थाना क्षेत्र के बिहारीपुरा मोहल्ले में दो भाइयों के बीच मामूली विवाद इतना बढ़ गया कि छोटे भाई ने गुस्से में आकर अपने ही बड़े भाई की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। वारदात के बाद सच्चाई छिपाने के लिए उसने घर के भीतर ही गड्ढा खोदकर शव दफना दिया और खुद ही पुलिस को गुमशुदगी की सूचना देकर शक से बचने की कोशिश करता रहा। बताया जा रहा है कि मुसर्रिक बेग अपनी मां, पत्नी और बड़े भाई तारिक के साथ रहता था। तारिक अभी अविवाहित था और परिवार का सहारा माना जाता था। वहीं मुसर्रिक शिक्षा विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है और पिता की मौत के बाद उसे अनुकंपा के आधार पर नौकरी मिली थी। परिवार की जिंदगी सामान्य चल रही थी, लेकिन 2 महीने पहले मुसर्रिक की अपनी नौकरानी से शादी के बाद घर का माहौल बदला बदला सा बताया जा रहा था। घटना 10 फरवरी की सुबह की है। उस दिन घर में मां बाहर गई हुई थी और पत्नी मायके में थी। सुबह जब बड़े भाई तारिक चाय बनाने नीचे आए और छोटे भाई के कमरे की कुंडी खटखटाई तो मुसर्रिक की नींद टूट गई। इसी छोटी सी बात पर दोनों भाइयों के बीच कहासुनी शुरू हुई, जो देखते ही देखते गुस्से की आग में बदल गई। पुलिस के मुताबिक विवाद के दौरान तारिक ने चाकू उठा लिया, जिसके बाद मुसर्रिक ने कुल्हाड़ी उठा ली और आवेश में आकर बड़े भाई के सिर पर कई वार कर दिए। कुछ ही पलों में तारिक जमीन पर गिर पड़ा और उसकी सांसें थम गईं। हत्या के बाद मुसर्रिक ने ऐसा कदम उठाया जिसने पूरे इलाके को सन्न कर दिया। उसने घर के पिछले हिस्से में गड्ढा खोदकर अपने ही भाई का शव दफना दिया और ऐसे व्यवहार करता रहा जैसे कुछ हुआ ही न हो। जब मां ने बेटे के बारे में पूछा तो वह बहाने बनाता रहा। यहां तक कि पुलिस को खुद ही भाई के लापता होने की सूचना देकर उसने शक से बचने की कोशिश की, लेकिन मां और मृतक के मामा को मुसर्रिक के व्यवहार पर शक होने लगा। आखिरकार मामा ने पुलिस से शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने मुसर्रिक से सख्ती से पूछताछ की। पूछताछ के दौरान वह टूट गया और पूरी सच्चाई कबूल कर ली। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी झांसी BBGTS मूर्ति खुद मौके पर पहुंचे। मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में घर के पीछे खुदाई कर शव बाहर निकाला गया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी मुसर्रिक बेग का चेहरा पछतावे से भरा हुआ नजर आया। उसने पुलिस के सामने कहा कि अगर वह उस वक्त अपने गुस्से पर काबू कर लेता तो आज उसका भाई जिंदा होता और परिवार बिखरने से बच जाता। एक पल का गुस्सा पूरे परिवार की जिंदगी पर भारी पड़ गया। यह घटना सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं, बल्कि उस सच्चाई की याद दिलाती है कि रिश्तों में जब संवाद खत्म हो जाता है और गुस्सा हावी हो जाता है तो अंजाम कितना भयावह हो सकता है। फिलहाल पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी है, जबकि पूरे इलाके में इस दर्दनाक घटना को लेकर सन्नाटा और मातम का माहौल है। बहस में इतना जान से मार दिया? काहे से मारा था? कुल्हाड़ी से क्यों मारा था? सोते में मारा? कैसे मारा? पीस किए थे? मारने के बाद पीस किए थे कि ऐसी सादा मारा? मतलब हाँ, कहाँ वार किया था? सिर पे? मलाल हुआ था कि नहीं हुआ? पछतावा है कि नहीं है? जब भी तो एक्सेप्ट किए खुद जाते हैं। अच्छा, पछतावा है भाई को मारने? तो इतने दिन क्यों छुपाए रहे आप? और अफसोस इतने दिन क्यों छुपाए रहे घटना हत्या को? आखिर मारा क्यों था? मारा किस लिए था? बहसाबाजी में कब आउट ऑफ कंट्रोल होगा। अच्छा, तो रहते कहाँ थे? इसी कमरे में ऊपर? डर नहीं लगता था देखते थे कि हमारे भाई की लाश गड़ी हुई है यहाँ पे? अफसोस बहुत होता है। तो कैसे दफना दिया तुमने? कैसे दफनाया? कैसे उसमें काय में मतलब सीधा लिटाया? कैसे किसी के अंदर रख के काय में रखा था? किसी में नहीं ऐसे अच्छा, गड्ढा गाए थे, खोदा था? गए थे खड़ी हुई। खेती खड़ुए उसी दिन गाड़ा था? उस जिस दिन खोदा उसी दिन गाड़ा? अच्छा, माँ को आप गुमराह करते रहे क्यों? माँ से क्या कहते रहे आप? कि पता नहीं कहाँ है। अच्छा, फिर आप गए थे थाने रिपोर्ट तो ये लिखाने? इतने दिन बाद फिर क्यों आपने सोचा कि हम अब एक्सेप्ट कर लें? उनको अफसोस जीने नहीं दे रहा। अच्छा, तो आप कितने दिन रहे तो अपने किसी भाई और को भी की? बताया था आपने? भाई को क्या गाड़ने के किया? बाद कितने दिन रहे आप? किसी को नहीं बताया? भाई भाई को भी नहीं बताया? किसी को ना। भाई को गाड़ने के बाद कितने दिन तक रहे आप?
8-9 दिन। इस मकान में रहे, इसी मकान में रहे। तो आपको डर नहीं लगता था? नहीं, क्या लगता था आपको जैसे आप रहते पत्नी थे? कहाँ गई थी आपकी जब आपने ये हत्या की? वो अपने घर गएंगी। अच्छा, तो उनको भी नहीं बताया आपने? नहीं। ये सब आप अकेले करते रहे काम? हाँ। और कोई भी साथ में था आपके? नहीं, तो पुलिस को बताने से पहले आपने किसी और को बताया, पत्नी को बताया? डायरेक्ट पुलिस को बताया। अच्छा, आप खुद पहुंची थी? जी सर। अच्छा, झगड़ा कई बात को लेकर हुआ है। पता नहीं, ऐसे ही। क्या बताया जा रहा है कि आप बहुत समय से बातचीत नहीं करते थे भाई से? ऐसा कुछ नहीं है। कहा जा रहा है कि 2 साल 4 साल हो गए जब से आप बात नहीं भाई को करते थे। पसंद नहीं करते थे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बातचीत होती थी, हाँ। लेकिन ज़रूरत के हिसाब से एक उम्र का जो फासला रहता है, उसमें ज़रूरत के हिसाब से जितनी बातचीत होना ज़रूरी थी उतनी होती थी। अच्छा, 2 दोस्त यारों की तरह तो रह नहीं सकते थे भाई। विवाद प्रॉपर्टी का है या किसी और चीज का है? प्रॉपर्टी का विवाद होता, अगर प्रॉपर्टी होती तो। प्रॉपर्टी नहीं है तो विवाद क्या? ये क्या है? जी, प्रॉपर्टी है। क्या है सर? झगड़ा कोई पछतावा है क्या? आपको पछतावा है? क्या क्या पछतावा है? पछतावा है? ये कि बहुत गलत हो गया, अगर उस वक्त थोड़ा गुस्से पे काबू पा लिया होता। तो क्या सोते में मार दिया क्यों आपने? आया था? गुस्सा क्यों आया था? किस बात को सोते में लेकर? मारा? अच्छा, नहीं, हाँ। सो के उठ के आए नीचे, हाँ। तो उस वजह से तो नहीं, फिर आपने तो मारा उस टाइम बहस हो गई थी? वो सो रहे होंगे तो हमने कुंडी बजाई गेट खोलने के लिए, चाय बनाने आए थे नीचे। तो शायद उस वजह से वो गाली गलौच हुई। हम्म, वो भी नींद से उठे थे, हम भी। हम्म। तो उसी गुस्से में आपने मार दिया चाय बनाने के कहने पे? नहीं, फिर कैसे बार किया? किस बात के लिए मार दिया? चाय बनाने के कहने पे? नहीं, फिर? वो आके गाली गलौच करने लगे, हम्म, फिर हम करने लगे। अच्छा, फिर वो छुरी ले आए, हाँ, चाकू ले आए, अच्छा, हमने कुल्हाड़ी उठा। तो सिर पे मार दिया? घर में उस समय कौन कौन हम था? और भाई थे बस। अच्छा, और कोई नहीं था? माँ कहाँ थी? लगा हाँ, क्या सूचना दी थी आपने? हमने पुलिस को सूचना ये दी थी, मेरा बड़ा भांजा गायब है। हाँ, क्या नाम है? 4-5 दिन से तारिक बेग। हाँ, तारिक बेग, हाँ, मैंने ये सूचना दी थी। हाँ। तो क्या मतलब क्या हुआ था? भांजे की क्या सूचना दी थी आपने? यही दी थी सूचना कि वो खो गया, मिल नहीं रहा है, तो उसको ढूंढा जाए। उसको क्या नाम है उसका? तारिक बेग। तारिक। क्या करता है? पता चला? वो काम नहीं करता था, कुछ बीएड करे हुए था। आज क्या पता चला? आज अभी अभी जानकारी नहीं मिली पुलिस से हमें। अच्छा, नहीं आपके बड़ा- मकान में कुछ सूचना दी थी, क्या है आपको? अभी कुछ मालूम नहीं। तो कब से तलाश कर रहे थे उसकी? उससे 4-5 दिन से तलाश कर रहे थे उसकी। मोबाइल उसका फोन लगाया तो स्विच ऑफ जा रहे हैं बराबर। किस पे शक है आपको? अब तक उसने वो तो कबूल तो कर लिया छोटे लड़के ने। क्या बताया उसने? उसने कि मैंने क्या कहते हैं उसको तारिक बेग को मार दिया। कैसे? कुल्हाड़ी से, कैसे मारा? कुल्हाड़ी से काट दिया। फिर बस इतनी बोला तो पुलिस ने बंद कर दिया। सब कहाँ? बॉडी कहाँ है? अब बॉडी के मालूम अभी जानकारी नहीं है। अभी क्या बता? हुआ था? क्या क्या लगता? अभी सर हम लोग को नहीं मालूम, क्योंकि मेरा घर था तहसील पे सर। और किसी का हाथ नजर आ रहा? अब अपना हमें हाथ की मालूम ना पैर की मालूम, तो पुलिस छानबीन कराएगी सर। तो ठीक है आपने ना? पुलिस को सूचना दी थी? जी हाँ। क्या नाम है आपका? क्या लगता है? देखिए, थाना प्रेमनगर क्षेत्र अंतर्गत दिनांक 15 तारीख को मुसारिक बेग बोल के एक व्यक्ति आया था और उन्होंने एक गुमशुदगी लिखवाया कि उनके जो बड़े भाई है तारिक बेग, वो 10 तारीख से गुमशुद है, वो लापता है, नहीं मिल रहा है। और 15 तारीख को इन्होंने गुमशुदगी लिखवाया। आज हमारे थाने पर इनके जो मामा है मोहम्मद सलीम आए थे और उन्होंने एक तह जाहिर किया कि ये जो वादी है गुमशुदगी लिखवाया है मुसारिक बेग, इन्होंने ही तारिक बेग का हत्या किया है और ये कहीं छुपा दिया है। तत्काल ये सूचना मिलते ही हमारी फोर्स मुसारिक बेग के घर पे गए थे और जब इनसे कड़ी पूछताछ की गई है, तत्काल इन्होंने कबूल किया कि इन्होंने ही उनके जो बड़े भाई है तारिक बेग की हत्या किया है और हत्या करने के बाद उनको उन्हीं के घर में दफनाया है। फिलहाल टीम मौके पर गई थी और वहाँ जगह भी देख लिया जहाँ पे प्रथम दृष्टया लगता है कि दफनाया है। फिलहाल मजिस्ट्रेट साहब, बाकी अन्य विभाग जो है सबको बुलाया गया है, इस पर चेकिंग किया जाएगा और जो भी विषय सामने आएंगे आपको अवगत कराया जाएगा। और प्रथम दृष्टया इनसे पूछताछ जब हमने किया है, जो मुसारिक बेग हैं जो फिलहाल इस समय तक
इनका कहना है कि इनके बीच में झगड़ा हुई है और क्रोध में आकर इन्होंने कुल्हाड़ी से इनको मार दिया है। बाकी जो भी विषय सामने आएंगे आपको अवगत कराएंगे।